जिस समस्या का ना कोई उपाय, उसका हल है सिर्फ ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आपने पूरे सावन मास में हमारे साथ भगवान शिव की भक्ति का आनंद लिया। कल से भाद्रपद मास अर्थात भादो मास प्रारंभ हो रहा है, जो कि भगवान गणेश व भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस मास में भी भगवान कृष्ण की भक्ति से हमारे साथ लगातार यूं ही जुड़े रहें। कल से हम अपने चैनल पर भगवान कृष्ण की भक्ति की कथाएं डाल रहे हैं। प्रतिदिन उन कथाओं का स्मरण कर आप पुण्य के भागी बने। यदि वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें। आज का महात्म्य प्रारंभ करने से पहले भगवान शिव के भक्तों की कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय में काशी नगरी में विद्यानंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे, लेकिन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। हर महीने पूर्णिमा के दिन वे गंगा स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेल पत्र अर्पित करते और पूरा दिन उपवास रखते थे। एक बार पूर्णिमा के दिन जब वे गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक भूखी वृद्धा मिली। वह कई दिनों से भूखी थी और भोजन मांग रही थी। ब्राह्मण के पास खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने घर में जो थोड़ी सी सामग्री बची थी वह ले जाकर वृद्धा को खिला दी। भोजन पाकर वृद्धा प्रसन्न होकर बोली, वत्स, मैं तुम्हारी शिव भक्ति और करुणा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि पार्वती माता हूँ। तुम्हारे इस पुण्य और शिव भक्ति के कारण तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन से ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। वे और भी श्रद्धा से हर पूर्णिमा को व्रत करने के साथ साथ भगवान शिव की भक्ति करने लगे। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन उपवास और रात्रि जागरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दान पुण्य का इस दिन विशेष महत्व है और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इस दिन भगवान शिव व विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में भगवान शिव व माँ पार्वती का ध्यान करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का महात्म्य। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। यह मास न अधिक शीतल होता है और न ही अधिक उष्ण होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में स्रोताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करे। ओम नमः शिवाय मंत्र से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में
एक रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जप करे। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की और मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी पड़ती है। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप कर्म से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूंगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुकर्मणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम सोनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर कर्म से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल, मासों उपवास में धारणा पारणा की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्रवर्ती विधि, पुनः कोटि लिंग विधान, इसके बाद अनोदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यान ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा सम का वर्णन, उसके बाद स्फटिक आदि लिंगों में पूजा, जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, उसके बाद ग्रह यज्ञ की विधि, रवि, सोम, मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध, गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह शनि वायुदेव और अश्वत्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महात्म्य, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोदन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, उसके बाद शिव जी का पवित्र धारण, पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन तथा स्वर्णक्रम, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्प बलि, हैग्रीव जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुश ग्रहण, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गो प्रसव होने पर उसकी शांति, करक सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान, महात्म्य स्वर्ण, उसके बाद वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त्य अर्घ्य विधि, फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है
अथवा इसका स्मरण करता है, वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुकर्म को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्म्य को सुनता है, वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्र से, अधिक कहने से क्या लाभ है? श्रावण मास में जो विधान किया गया है, उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय है। सूत जी बोले, हे सोनक, शिवजी के अमृत में इस उत्तम वचन का अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृतकृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिवजी का स्मरण करते हुए वे देवर्षि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इस प्रकार सावन मास के महात्म्य का समापन होता है। आप सभी पर भगवान शिव व मां पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए अब भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफणी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन अक्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु नक्षकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत सडानन आप पठाऊ, लवनी में समह मारी गिराऊ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपया कर लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीनहा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे हु जोही, कमल नैन पूजन चह सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, अक्ष्मूनाथ बचूक हमारी। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाई। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावें,
सारद नारद शीस नवावें। ऋणिया जो कोई होए अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरूं हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीशा। मंगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए अब भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर मथे चकमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।